टॉप आईआईटीज है, उसके बाद 4 एनआईटीज, ठीक है, मतलब खास करके 3 ही एनआईटी होते हैं, एनआईटी त्रिची, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी वारंगल। टोटल एनआईटी कितने हैं? टोटल 31 एनआईटीज है, 23 आईआईटीज है, उनमें से सिर्फ टॉप 3 एनआईटीज, ठीक है। और इसके बाद मोस्ट ऑफ लोग एनआईटी कैलिकट वगैरह लिखते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, 3 एनआईटीज, ठीक है। एक मिनट, ये लेके जाओ, ये सब कर एक ही सेम है। ठीक है, ये 3 एनआईटीज, सो ये टॉप 7 आईआईटीज, 3 एनआईटीज, ठीक है। उसके बाद ट्रिपल आईटी में गाइस, ट्रिपल आईटीज में ट्रिपल आईटी हैदराबाद, बिट्स पिलानी, कितने कॉलेजेस है? 7 + 3 10, ठीक है। ये ट्रिपल आईटी हैदराबाद और ये बिट्स पिलानी गाइस। उसके बाद और 2 आईआईटीज है इसमें, और 2 आईआईटीज, जैसे कुछ कुछ आए, मतलब जो नए नए आईआईटीज है उसमें सिर्फ 2 आईआईटी। ये जो है टोटल कितने कॉलेज हो गए? ये टोटल कितने कॉलेज हो गए? टोटल कितने कॉलेज हो गए? 7 आईआईटी, 7 आईआईटी, ये 2 और 9 आईआईटी, 3 4 5, 9 + 5 14 कॉलेजेस। ये 14 कॉलेजेस कंट्री के सबसे बेस्ट कॉलेजेस, ठीक है। इन कॉलेजेस में कभी कभी क्या होता है, नहीं ये मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ ना गाइस, इंजीनियरिंग। फिर इंजीनियरिंग के साथ साथ मेडिकल में तो एनआईटी, मतलब मेडिकल में तो सब कुछ होता है। अब यहाँ पे गाइस ये कॉलेजेस जो होते हैं, इसके साथ साथ मतलब कुछ यहाँ पे मैं एक अलग ही फील्ड वाला लिखता हूँ, आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, ठीक है, दिस इज फॉर रिसर्च। तो मतलब 15 कॉलेजेस पकड़ लो, सो 15 कॉलेजेस, ये कंट्री के सबसे बेस्ट कॉलेजेस है। इसमें सपोज आपको एडमिशन चाहिए, इसमें आपको एडमिशन चाहिए, जैसे कंप्यूटर साइंस ब्रांच, ठीक है, वीआईटी वेल्लोर वगैरह सब कुछ होगा, ठीक है। लेकिन वीआईटी वेल्लोर है, या फिर मतलब बाकी के और जो कॉलेजेस है, ये इसके बाद आते हैं, ठीक है। मतलब उसके बाद काफी सारी आईआईटीज आएगी, कुछ कुछ एनआईटीज आएगी, वीआईटी वेल्लोर आएगा, राइट, यस। और इन लोग का कंप्यूटर साइंस जो ब्रांच होता है, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक, इनमें आपको सपोज एडमिशन चाहिए, कंट्री के टॉप 15 कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल में आपको एडमिशन चाहिए, तो योर रैंक शुड बी इन टॉप 2000, ठीक है। आपको टॉप 2000 में रैंक चाहिए, ऑल इंडिया रैंक 2000 में आपको रैंक आना चाहिए, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक टॉप 2, नहीं मैंने क्या बोला, ये 2 कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल, सिविल विल मिल जाएगा आपको, इजी है वो, ठीक है। यस, ये 2 आईआईटी में आप आईआईटी गांधीनगर भी दे सकते हो, आईआईटी गांधीनगर और एक आईआईटी नया है जिसको ऊपर नीचे है बस। लेकिन इतना ध्यान में रखना, दीज आर द कंट्रीज बेस्ड आईआईटीज, एनआईटीज। देखो देयर आर 23 आईआईटीज, 20 आईआईटी में से सिर्फ 9 आईआईटीज उस रैंक में, टॉप 20 कॉलेजेस में। 3 एनआईटीज है आउट ऑफ 31 एनआईटीज। ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, ठीक है, बिट्स पिलानी, आईआईएससी बैंगलोर, बस, ठीक है। मैंने क्या बोला, दिस आर द एंड, कौन सा ब्रांच कौन सा? 2 ही ब्रांच, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, खत्म, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चीज, ठीक है। सो दिस आर द बेस्ट, मैंने, अरे भाई मैं बोल रहा हूँ टॉप 15 कॉलेज, श्रेय आइजर पुणे वगैरह सब बाद में आता है, ठीक है। दिस आर द बेस्ट कॉलेजेस, 15 कॉलेजेस ऑफ इंडिया, जिसमें सपोज आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। तो भाई आपको एडवांस प्लस लेक्चर्स कंपल्सरीली अटेंड करना है। सो इन कॉलेज में एडमिशन मिलने के लिए एडवांस प्लस लेक्चर्स आर कंपल्सरी, ठीक है। कंपल्सरी मतलब कंपल्सरी।
मतलब देखो ये कोई भी, अब इसके ऊपर ना मुझे एक्चुअली यूट्यूब का भी वीडियो बनाना है वैसे, मतलब ये सब कुछ है ना एक्चुअली पता है वो यूट्यूबर्स क्या करते हैं, यूट्यूबर्स छोटे छोटे वैसे वीडियो बनाते रहते 5-5 4-4 5-5 मिनट के। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा मैं भी यूट्यूबर बन जाता हूँ। ठीक है, यूट्यूबर बनना मतलब क्या, बस छोटे छोटे वीडियो बनाओ, फंडे देते रहो मस्त वाले, इधर उधर घूम रहे हो, घूमने जा रहे हो, फंडे देते रहो। ठीक है, तो वो भी थोड़ा, और मोटिवेशन, यस मोटिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या है ना यार, जब मतलब कोचिंग क्लासेस चलाते हम लोग, अपना वो चलाते हैं, तब ना वो टाइम नहीं रहता यूट्यूब के ऊपर। लेकिन तभी भी मतलब करना तो है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है सर प्लीज लाइक यू, मतलब आप लोग वीलॉगिंग करना स्टार्ट कर लो। ठीक है, अब फिजिक्स वाला कितना बड़ा हो गया, वीलॉगिंग करते करते 4-5 साल पहले चालू किया था, और करते 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 बड़ा हो गया। अब उसका और हमारा कंटेंट आप देखोगे तो जमीन आसमान का फर्क है, बराबर ना, एक अच्छे से देखोगे तो। जितना डेप्थ में एकदम स्टार्टिंग से इसमें कभी भी हमने किया नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। तुम लोग को बोला है भाई, हमारा वीडियो थोड़ा सा, मतलब मैं देख रहा हूँ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओ, तुम लोग बढ़ाते हो नहीं। ठीक है, अब गालियां आ रही है लेकिन ठीक है, अभी छोड़ दो अभी। अब यहाँ पे देखो गाइस, हम लोग अभी अभी इन कॉलेज में आपका ड्रीम रखना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके इस कॉलेज में घुसने का आपको ड्रीम रखना है। इनमें घुसोगे और इन ब्रांचेस में घुसोगे तो आपका मतलब जिंदगी आपकी संवर जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कोई नीट का बच्चा है नहीं तो नीट का मैं बोलूंगा नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अभी नहीं, अब कुछ क्वेश्चन जो आपका दिमाग, गाइस सब लोग सुनो, कुछ क्वेश्चन जो आपका दिमाग इधर उधर करा दे। ठीक है, अब देता हूं मैं कैलकुलस के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट कैलकुलस के कुछ क्वेश्चन। आज कैलकुलस ही है लेकिन थोड़ा सा आपका दिमाग इधर उधर हो जाएगा इससे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, एक मिनट पहले तो मुझे बताओ मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट क्या है। मैक्सिमम का मिनिमा का कंसेप्ट क्या है, याद है सबको मैक्सिमम मिनिमा कंसेप्ट क्या है, क्या लेना होता है। एक छोटा सा पहले जनरल क्वेश्चन पूछता हूं मैं, पहले dy बाई डी एक्स निकालो, फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो। ठीक है, ये दोनों कैलकुलेट करो। फिर तुम लोग को पता है मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा पे मिनिमा पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट बिकम 0, तो यहाँ का इस टेंजेंट का और इधर के टेंजेंट का स्लोप, सो यहाँ दोनों जगह पे dy बाई डी एक्स बिकम्स क्या, dy बाई डी एक्स बिकम्स व्हाट, 0। ठीक है, मैक्सिमा, ठीक है, जब मैक्सिमम होता है इसको हम लोग मैक्सिमा बोलते हैं, मैक्सिमा पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब डबल डेरिवेटिव इज लेस देन 0, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। राइट गाइस, याद है सब कुछ, सब लोग को ये याद है क्या इतना चीज, यस। इनको यूज करके मैं आज कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो अपने जेई एडवांस में कुछ कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, जेई एडवांस में। ठीक है, नीट वीट में सब क्वेश्चंस नहीं आते क्योंकि नीट में एकदम इतना मैथमेटिक्स जाता नहीं है। जेई एडवांस में बाद में जाके काइनेमेटिक्स में, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में अपन कुछ 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 क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें अपने को इसकी हेल्प लगने वाली है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ दोज क्वेश्चन। एक काम करते पहले, मुझे एक छोटा सा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, ये कोई जेई एडवांस वगैरह नहीं है, ऐसे ही आपको एक लेवल ऊपर लाने के लिए। ठीक है, तो मुझे बताओ y इज इक्वल टू, सपोज मैंने लिखा 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 2। ठीक है, बताओ कि कौन से x पे y मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, y मिनिमम एट x इज इक्वल टू व्हाट, एट कौन से x पे, फटाफट बताओ, इजी है, कुछ इसमें है ही नहीं। ठीक है, कुछ है ही नहीं इसमें, y मिनिमम एट व्हाट x, सिंपल। क्या किया आपने, क्या किया गाइस, कोई भी मिनिमम हो मैक्सिमम हो, पहले क्या किया, dy बाई डी एक्स किया, dy बाई डी एक्स कितना हुआ 6x माइनस 18, फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किया, क्या आया 6x 6। अब डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 मतलब क्या आना चाहिए, मैक्सिमा आना चाहिए। ठीक है, तो इससे मुझे पता चल गया कि ये मैक्सिमा है। कहाँ पे मैक्सिमा है, कहाँ पे मैक्सिमा है, कोई भी होगा। तो इसको 6x माइनस 18 को क्या करने का, 0 करने का, यहां से मुझे x की वैल्यू क्या आई 18/6 विच इज इक्वल टू 3। समझ में आ रहा है, सॉरी मैक्सिमा क्या बोल रहा हूं मैं, सॉरी गाइस, मिनिमा। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमा है और x इज इक्वल टू 3 हो गया। कोई दिक्कत है गाइस, कोई दिक्कत है,
रिवीजन, ये चीज रिवीजन के लिए दिया है, ये कोई भी एग्जांपल नहीं है, एग्जांपल 1 भी नहीं लिखता मैं उसको आज, मतलब क्योंकि एडवांस का सेक्शन है तो मैं ये इजी एग्जांपल तो दूंगा नहीं यहाँ पे, राइट गाइस। चलो तो अच्छे वाले एग्जांपल देते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको कि सर ये एडवांस के लेक्चर समझ में नहीं आते। देखो कुछ लोग को एक्सपेरिमेंट करना है तो आप ये एडवांस के प्लस, ये एडवांस प्लस है, मतलब ये एडवांस में भी जो मैं पढ़ाता हूँ मेरे रेगुलर लेक्चर में, उधर भी कुछ कुछ एडवांस के क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, कंसेप्ट भी बताता हूँ मैं। इस लेक्चर्स में एडवांस के डिफिकल्ट एंड मीडियम लेवल के क्वेश्चन हम लोग करने वाले, तो इसलिए इसको एडवांस प्लस बोलते हैं। ये टॉप 2000 टॉप 3000 रैंक इनको लाना है उनके लिए, ठीक है। चलो मेरे नॉर्मल रेगुलर लेक्चर बैठोगे, अच्छे से पढ़ोगे, उसके बाद भी आप आईआईटी क्वालिफाई कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो टॉप मतलब 10,000 रैंक में। लेकिन आपको रैंक प्रोड्यूस करना है तो ये लेक्चर्स बैठते हैं, ठीक है, इतना ध्यान में रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं गाइस। अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान से सुनो गाइस, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। एक कुछ ऐसा रेक्टेंगल टाइप का चीज है, ठीक है, इसका लेंथ है x, सॉरी इसका लेंथ है x और इसका लेंथ है y, ठीक है, और लिखा है और दिया है x प्लस वाई इक्वल टू लेट्स से दिया है 6, ठीक है। x प्लस वाई क्या दिया है, 6 दिया है। सो इफ आई वांट टू मैक्सिमाइज एरिया, ठीक है, फाइंड x एंड y, ठीक है, फाइंड x एंड y फॉर मैक्सिमम एरिया। इफ आई वांट टू मैक्सिमाइज दिस एरिया फाइंड x एंड y, x कितना होगा, y कितना होगा, ठीक है। एक कोई भी रेक्टेंगल बना है x एंड y से, दिस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, कोई भी रेक्टेंगल है x एंड y से। इफ आई वांट टू मैक्सिमाइज दिस एरिया, ठीक है, मुझे एरिया को मैक्सिमम करना है, फाइंड द x एंड y, या फिर फाइंड द मैक्सिमम एरिया, या इसके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है फाइंड दिस मैक्सिमम एरिया, x एंड y की भी जरूरत नहीं है, मतलब वो फाइनली वही पूछना है मुझे। यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे x प्लस वाई दिया हुआ है, x प्लस वाई दिया हुआ है 6, तो बोला है फाइंड मैक्सिमम एरिया, फाइंड एरिया मैक्सिमम, मैक्सिमम एरिया, एरिया मैक्सिमम कितना होगा, ठीक है, निकालो। और एक मिनट, मतलब यहाँ पे एक चीज है कि और वो एरिया मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा वो भी निकालना है, वेदर एरिया इज मैक्सिमम और मिनिमम, वेदर दैट एरिया इज मैक्सिमम और मिनिमम, वो भी निकालना है। क्वेश्चन समझ में है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये लेंथ प्लस ये लेंथ इक्वल टू 6 दिया है, देन फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। ठीक है, लोगों ने आंसर दिखना चालू किया है, मैं आपको बताऊंगा, पहले आप 2 मिनट और ट्राई मारो, फिर मैं किसी को पूछूंगा कि कैसे करने का, मैं आपको हैंड रेज करवाऊंगा, ठीक है, हैंड रेज करवाऊंगा। एक मिनट यहाँ पे,
एक मिनट गाइस, वो थोड़ा सा स्पॉटलाइट वीडियो के वापस मेरे इसमें स्पॉटलाइट वीडियो का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली कोई पैनलिस्ट रहेगा तो ही आता है, तो महेश सर अभी आ रहे हैं, उसके बाद तुम लोग को मैं बोलने का ऑप्शन दूंगा, हाय हेलो करने का। मोक्ष हैंड रेज कर, मतलब मोक्ष ने हैंड रेज किया ही ऑलरेडी, तुझे आंसर बताना है। चलो किस किस लोग का आंसर आया जरा हैंड रेज कर लो तो मुझे समझ में आएगा, फिर मैं बताऊंगा उसमें से किसको बात करना है। हैंड रेज कर लो जिन लोग का आंसर आया है। एक मिनट, अभी भी वो क्यों नहीं हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक मिनट रुको। पार्टिसिपेंट्स, हाँ श्रेया पाटिल बोल, क्या किया तूने? तुषार, जो लोग ने मतलब अभी तक बोला नहीं है उन लोग को मैं बोल रहा हूँ। तुषार क्या किया तूने? मितांश, श्रेय, मोक्ष, सब लोग को दे रहा हूं मैं, मतलब 3-4 लोग ने जो हैंड रेज किया उनको दे रहा हूं मैं अलाउ टू टॉक वाला ऑप्शन, ठीक है। अब जिनको बोलूंगा वही बताएगा, ठीक है। पहले मुझे बताओ, श्रेया पाटिल बता क्या किया? चल मोक्ष क्या किया तूने? तूने तेरा हुआ क्या मोक्ष? कोई बोल नहीं रहा, ऐसे ही खड़े, ऐसे ही है क्या आप लोग? आवाज नहीं आ रहा तेरा। हेलो। हाँ बोल। हाँ सर, मैंने तो ट्रायल एंड एरर से किया। ट्रायल एंड एरर से नहीं होगा, ट्रायल एंड एरर से तो इनफाइनाइट वैल्यूज होंगे, सर पॉइंट मैं पॉइंट ट्राई भी तो करूं? होंगे। कौन? सर तुषार। हाँ बोल तुषार, कैसे किया? सर यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 6 दिया है, तो मैंने y का एक इक्वेशन सिर्फ बनाया एक आपकी। सिर्फ एक मिनट, हैंड रेज कर लो, एक मिनट। महेश सर हैंड रेज करो, जो मास्टर क्लास है वो ना, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट रुको, मुझे पहले वो थोड़ा सा ये वीडियो जो है मेरा, देखो ज्वाइन हो रहेगा, नहीं आया आपका। मैं कर रहा हूँ, अभी हो नहीं रहा। हाँ अभी हो रहा है, अभी होगा। अद्वैत, सानिका, एक मिनट, मैं तुम लोग को भी दे रहा हूँ। सिमरन, एक मिनट रुको पहले। तुषार, हाँ तुषार तूने क्या किया? सर यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 6 दिया है, इसलिए मैंने y को इक्वेट किया 6 माइनस एक्स। और क्योंकि x माइनस है तो उसका मतलब वो मैक्सिमा होगा, और जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसका आंसर -1 होता है, तो मैंने x को -1 ले लिया और y इसकी वजह से 7 हो गया। कुछ गलत किया? और किसने क्या किया? सिमरन, चल ये बता, सानिका बता तू क्या किया? हाँ सर, सो फर्स्ट मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स किया। एंड व्हेन वी हैव टू फाइंड द एरिया, एरिया इज इक्वल टू x इनटू y। तो x इनटू y में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, इट इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, और फिर दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर मैक्सिमा 0 होता है ना डेरिवेटिव, तो इसलिए दैट इज इक्वल टू 0। सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ x एज 3। देखो पहले क्या करना है गाइस, इसने सही किया है। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, व्हाट इज एरिया ऑफ दिस, व्हाट इज एरिया ऑफ दिस, एक्स इंटू वाई, बराबर। अब तुम लोग क्या करने के पता है, एक्स एंड वाई के अलग अलग वैल्यूज डाल के पुट करके देखो। अरे ऐसा थोड़ी होगा, अरे एक्स एंड वाई की इनफाइनाइट वैल्यूज होंगे। तुमको क्या बोला, मैथमेटिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तो सदियों लगेंगे, राइट। तो ये नहीं करना है, एकदम सिंपल। क्या करना है, ए इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई किया, दैट इज माई एरिया। तो ए इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। मुझे क्या चाहिए, एरिया का
अब मैक्सिमम वैल्यू लिखता हूँ क्योंकि मिनिमम नहीं आएगा, एरिया का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे? तो पहले a इज इक्वल टू क्या करेंगे, x इंटू वाई के जगह क्या डाल दिया, 6 माइनस एक्स, बराबर। तो एरिया क्या हो गया, x इंटू 6 माइनस एक्स। कितना समझ में आया? अब एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6x माइनस एक्स स्क्वायर, 6x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा एरिया। देखो ये कोई डायरेक्टली एडवांस का क्वेश्चन नहीं है, ये एडवांस अपना फिजिक्स में ये क्वेश्चन मतलब मैथमेटिकली काम में आने वाले। अब मुझे बताओ इस एरिया को मैक्सिमम कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम एरिया। अरे ए मतलब अब यहाँ पे ए लिखा है, पहले मैं वहां पे वाई लिखता था। अरे क्वेश्चन किया है ना आपने, यही तो क्वेश्चन है अभी। अब y की जगह मैंने यहाँ पे सिर्फ a लिखा और मैंने बोला चलो y की मैक्सिमम मतलब a की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। क्या करते हैं आप लोग, क्या करते हैं इसमें, da बाई dx क्या करते हैं, 0। तुमको समझ में आया ना भाई, da बाई dx क्या हो जाएगा, ठीक है 6 माइनस 2x। और वापस तुम लोग को चाहिए कि ये मैक्सिमा था या मिनिमा था, तो तुम लोग क्या करते थे, डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, उसको वापस एक बार डेरिवेटिव लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। अब -2 मतलब क्या, लेस देन 0, इसका मतलब मैक्सिमा ही है कि नहीं। अरे ये लेस देन 0 इसका मतलब क्या होने वाला है, मैक्सिमा ही आने वाला है। समझ में आ रहा है क्या, डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 मतलब क्या है, मैक्सिमा आने वाला है। तो इसलिए मिनिमम तो अलाउड ही नहीं है यहाँ पे, एरिया की मैक्सिमम वैल्यू अपने को मिलेगी। और एरिया की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, इसको कितना कर दो, 0 कर दो। तो 6 माइनस 2x को 0 कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 आ जाएगी तो तुम लोग को पता है y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू भी 3 आ जाएगी। तो 3 इंटू 3 आंसर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 9। तो एरिया की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इंटू वाई विच इज 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू कितना, 9। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गया, समझ में आया क्या भाई सब लोग। अब ऐसे तुमको जितने चाहिए उतने क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, जितने चाहिए उतने बन सकते हैं। मैं वापस बता रहा हूँ, ये कोई जेई एडवांस का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये अपना फिजिक्स में जब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके लास्ट स्टेप ये रहेंगे, मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे बाद में। मैं बोला ना अभी तक हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, अपन मैथ्स का चीज देख रहे हैं, लेकिन मैथ्स में बहुत काम में आने वाला है सब चीज, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एरिया की वैल्यू 9 हो गई, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन दो, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, थोड़ा सा अलग, नहीं थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दे रहा हूं। थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है। अभी आतिफ सर आपको ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाई रहे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई रहे तो थोड़ा सा अपन अलग क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। नील तू भी हैंड रेस कर, नील हैंड रेस करके रख। और इसमें रखो, म्यूट में रखो। अब एग्जाम्पल 2 में दे रहा हूं, सब लोग यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल 2 दे रहा हूं। थोड़ा सा दिमाग हिलेगा आपका, थोड़ा सा दिमाग हिलेगा, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग हिलने वाला है, चलेगा ना। लेकिन थोड़ा सा दिमाग हिलता है तो अच्छा रहता है, ठीक है। हमेशा क्या है ना, हमेशा मतलब एकदम इजी 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 नहीं करने का होता है, ठीक है। देखते आप में से कौन करता है। स्पॉइलर व्हीलर नहीं दूंगा मैं, डायरेक्टली आपको 5 मिनट दूंगा, टेंशन मत लो। मैं आपको क्या बोला, बाद में एडवांस क्लास लेक्चर में 2 या 3 ही क्वेश्चन होंगे, आपको ही करने को दूंगा मैं, और फिर लास्ट में सोल्यूशन बताऊंगा। फिर आप तुम बोलोगे अरे इतना सिंपल था, ऐसा बोलोगे आप, ठीक है। सिर्फ 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, क्वेश्चन जरा बनाने दो मुझे। मैं भी क्या, मेरे को याद नहीं रहता क्वेश्चन, बनाता हूं मैं, जरा रुको जरा। नहीं जेवाईसी में भी कुछ कुछ क्वेश्चन कहाँ पे है आयुष, रुक अभी पहले इधर इधर देख, क्वेश्चन देख, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से सुनो।
ठीक है, ऐसा कुछ दिया है, ये कुछ दिया है गाइस। फाइंड y मिनिमम, y की मिनिमम वैल्यू पूछी है। चलो निकालो, ये अपने को अभी आने वाला है काइनेमेटिक्स में, इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन आएगा। मतलब एक काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन है, उसका एक पार्ट है जो मैंने अभी आपको सॉल्व करा रहा हूं। जब वो क्वेश्चन आएगा एडवांस का तो आपको समझ में आएगा, अरे हाँ इसका सोल्यूशन हम लोग ने कैलकुलस में देखा था। ठीक है, वन ऑफ द क्वेश्चन का पार्ट है, मतलब वो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, उसका एक पार्ट है। ठीक है, चलो तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 साइन एक्स इंटू 4 बाई कॉस एक्स, इसमें फाइंड y मिनिमम। चलो कैलकुलेट करो और बताओ, कैलकुलेट करके बता दो। ठीक है, चलो टाइम लो, टाइम लो। आप पहले इसको पूरा लिख दो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे मोबाइल में कुछ व्हाट्सएप में देखना है। तो गाइस प्लीज एक बार जस्ट आपका ये जो चीज है इसको लिख के रखो, इक्वेशन लिख के रखो। y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 साइन एक्स। मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, टेंशन मत लो, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट फटाफट में सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 साइन एक्स इंटू 4 अपॉन कॉस एक्स, फाइंड y मिनिमम। 5 मिनट दे रहा हूँ। लिख के हो गया गाइस, तुम लोग का लिख के हो गया? अरे क्वेश्चन लिख के हो गया? लिख के रखो 5 माइनस 3 साइन एक्स इंटू 4 अपॉन कॉस एक्स, फाइंड y मिनिमम, बस।
भाई किसी का कुछ आया क्या? दूसरा क्वेश्चन भी मैंने लिख के रखा हुआ है, लेकिन किसी का कुछ आया क्या? हेल्प वगैरह कुछ नहीं भाई, किसी जो भी किसी का कुछ आया होगा हाँ लिखो, मैं तुम लोग को पूछूंगा, मतलब उसका सॉल्यूशन पूछूंगा कैसे किया, ठीक है? बताओ किसी का आया या 2 मिनट टाइम चाहिए और? मितांश, नील, अद्वैत आया? सानिका, श्रेय भाई आया कि नहीं आया? हाँ या ना बोल दो। निकालो चलो, नहीं आया अब तक। अरे बोलो, नील नाइक क्या करेगा? सर मैंने पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर मुझे मतलब मैंने फिर वो सॉल्व किया इक्वल्स टू 0 करके, मुझे आया sin x इक्वल्स 3 डिवाइडेड बाय 5 और x का वैल्यू फिर 37 बिकॉज दैट इज नोन। पर अभी मैं d2y/dx² ट्राई टू फाइंड कर रहा हूँ पर नहीं आ रहा। ठीक है मितांश, तेरा क्या आया? सर पहले मैंने 4 बाय cos x को 4 sec x लिखा, देन फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, सो डिफरेंशिएशन आ रहा है 20 sec x tan x माइनस 12 tan square x माइनस 12। सर इसका डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो गाइस, पहली बात यहाँ पे y दिया है बराबर, यहाँ पे y मिनिमम बोला है ना, मैंने ऑलरेडी देख दिया है ना भाई y मिनिमम, तो डबल डेरिवेटिव निकालने की जरूरत है क्या? हाँ सानिका बोल, सानिका बोल। हाँ सर, मैंने भी सेम किया जो नील ने किया। सो आई गॉट sin x इज 3/5। तो sin x अगर 3/5 है तो cos x 4/5 हो जाएगा। एंड देन आई सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू इन y, सो आई गॉट द आंसर y इज इक्वल टू 16। ठीक है गाइस, एकदम सिंपल मैं बोल रहा हूँ, y मिनिमम है, देखो y मिनिमम फाइंड आउट करना है तो नो नीड टू कैलकुलेट डबल डेरिवेटिव, उसका काम मैंने ऑलरेडी आपको करके दिया है, राइट? अब y इज इक्वल टू इतना दिया है तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, dy/dx करेंगे। अब एक काम करो, इसको ना सिंप्लीफाई करके कैसे लिखो पता है, y इज इक्वल टू cos x यहाँ पे लेके जाओ, ठीक है? मैं अब 5 4 20, आपको चाहिए तो 20 sec x, फिर sin x बाय cos x, तो माइनस माइनस क्या 12 tan x। मुझे तो इतना समझ में, मैंने क्या लिखा है इसको, कुछ नहीं, cos x 5/cos x मतलब 5 into 4 मतलब 4 अंदर गया तो 20 sec x माइनस 12 tan x। इतना समझ में आया क्या या नहीं समझ में? अब मुझे बताओ यहाँ पे डेरिवेटिव, इसको मैंने ऐसे ही लिखा है बस, बाय cos x को 1/cos x is sec x, sin x by cos x is tan x, ठीक है? हाँ, कुछ लोग बोलेंगे सर u/v रूल करते, u/v रूल करोगे मरोगे, क्यों खाली वक्त u/v रूल करना, इतना बड़ा बड़ा चीज, सिंपल कर दो ना, सिंप्लीफाई कर दो। तो पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए सिंप्लीफिकेशन, ट्रिग्नोमेट्री का बचपन वाला, ठीक है? अब इसको डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव, तो dy/dx की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज dy/dx? 20 sec x, 20 sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, याद करो थोड़ा, एंड tan x का डेरिवेटिव sec square x, याद करो थोड़ा, ठीक है? अब इसका जब मैं डबल डेरिवेटिव जीरो कर, मतलब सॉरी, इसका डेरिवेटिव जीरो करता हूं तो ही तो मुझे मैक्सिमा या मिनिमा मिलने वाला है, मैक्सिमा या मिनिमा मिलने वाला है।
राइट। तो अब यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, पहले तो यहाँ पे क्या करने का, ये sec x कॉमन निकालो, ठीक है, हाँ sec x कॉमन निकालो, दूसरे जगह पे क्या रहेगा 20 tan x माइनस 12 sec x, ठीक है। अब इसको मैंने सपोज इक्वल टू 0 किया तो यहाँ पे दो सॉल्यूशन मिल गए, यहाँ पे दो सॉल्यूशन मिल गए ना। एक सॉल्यूशन क्या हुआ, x इज इक्वल टू क्या, sec x की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक ये सॉल्यूशन मिलेगा और एक ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब तुम लोग पूछ सकते हैं सर लाइक sec x की वैल्यू 0 होगी तो एक तो y इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, sec x की वैल्यू यहाँ पे एक तो sec x की वैल्यू 0 मिलेगी, कौन से x पे, तो x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। और अब उसमें कौन सा क्या है, ठीक है, उसके लिए डबल डेरिवेटिव लगेगा, नो डाउट डबल डेरिवेटिव लगेगा और चेक करना पड़ेगा। बट हम लोग को क्या है गाइस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज 0 हो सकता है, ये चीज 0 हो सकता है। चलो मैंने पहले ये चीज तो 0 एकदम इजी है, ठीक है, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अब इसको मैं 0 करूंगा तो क्या होगा, अब पंगा में आपको बताओ क्या होता है, sec x की वैल्यू 0 करेंगे, sec x कांट भी 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो इधर एक प्रॉब्लम आने वाला है बाद में, ठीक है। और 12 tan x माइनस 12 sec x अब इक्वल टू 0 करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, 12 tan x इज इक्वल टू 12 sec x, सॉरी 20 tan x इज इक्वल टू 12 sec x। अब sin x बाई cos x, साइन यहाँ पे 1 बाई cos x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos x कैंसिल, क्योंकि वो भी अपन 0 नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ मुझे, तो sin x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, sin x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ना, sin x बाई cos x 1 बाई cos x, sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 डिवाइड बाई 20 विच इज व्हाट 4 3 एंड 4 5 3 बाई 5। sin x 3 बाई 5 कब होता है, ट्रायंगल याद करो, एक ट्रायंगल याद करवाओ, कोई भी एक ट्रायंगल जिसमें ये 3 4 और 5 का ट्रायंगल है, तो एंगल कितना होता है 37 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे मतलब x की वैल्यू, जो x जो एंगल है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 37 डिग्री आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी 37 डिग्री आएगी। याद है आपको 37 53 डिग्री वाला ट्रायंगल एक बार मैंने बोला था, ठीक है, 3 4 5 का ट्रायंगल होता है वो, 37 53 एंड 90 वाला ट्रायंगल, ठीक है। बस साइन, अब x 37 हो गया तो मुझे होता व्हाट इज cos x, cos x कितना आएगा यहाँ पे 4 बाई 5, ठीक है। बस ये यहाँ पे डाल दो, sin x की वैल्यू यहाँ पे 3 बाई 5 डाल दो और यहाँ पे cos x की वैल्यू 4 बाई 5 डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे जब 3 बाई 5 डालेंगे देखो कितना आता है आंसर 16, राइट। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, सो y की मिनिमम वैल्यू आ गई 16। तुमको समझ में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है चीज, कुछ नहीं, ये डेरिवेटिव का ही गेम है, डेरिवेटिव का ही गेम है, पहले dy बाई ds करो, बाकी पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है। अब ये मैथमेटिक्स समझने के लिए आपका मैथ देखो ध्यान में रखना, जेईई एडवांस का मीडियम एंड डिफिकल्टी लेवल को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा मतलब आपका मैथ अच्छा होना चाहिए, ठीक है, मैथ अच्छा होना चाहिए। सर मैंने प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन किया उसका, तो आंसर अलग आ रहा है, क्या आ रहा है, अलग आ रहा है सर आंसर। प्रोडक्ट रूल, ओके, प्रोडक्ट तो तूने कुछ गलती किया होगा, कहीं कहीं से भी कर तू, डिवीजन रूल से भी करेगा तो भी आंसर सेम ही आएगा। sec x की 0 वैल्यू होती है क्या, थोड़ा सा पढ़ाया होगा ना सर ने, sec x की भी 0 वैल्यू, sec x की 0 वैल्यू होने के लिए x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, x टेंड्स टू कितना होना चाहिए, होती है क्या, पहले देखो ना, होती ही नहीं है, याद करो ना sec, मतलब पता नहीं आतिफ सर ने आपको पढ़ाया ना ये चीज, sec की 0 वैल्यू पॉसिबल होती ही नहीं है। चलो तो ये पॉसिबल नहीं होता, sec x 0 नहीं हो सकता। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, यहाँ पे
एग्जाम्पल 2 हो चुका है, एग्जाम्पल 3 जाए अपन। ओके कृष्णा, तू 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 नीट वाला है ना? कृष्णा शेट्टी नीट वाला है, जेई वाला है? कृष्णा शेट्टी की बात कर रहा हूँ, यस नीट। तो तू तू एक काम कर, तेरे को तू यहाँ पे कुछ मत पूछ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा करते, वो नॉर्मल रेगुलर लेक्चर में पूछ। साइन एक्स की वैल्यू 3/i, तो कॉस एक्स की वैल्यू कैसे मिलेगी? नीट वालों का यही प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे, मैं इसलिए तुम लोग के लेक्चर अलाउड नहीं करता, लेकिन ठीक है तुम लोग बैठते हो। यहाँ पे देखो, एक बार वापस अभी लास्ट बार बता रहा हूँ मैं, ठीक है? ये बाकी आपका सबका होमवर्क है, जो भी लोग पूछेगा ना सबका होमवर्क है। मुझे बताओ, ये एंगल, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। मुझे एक बात बताओ, साइन थीटा 3/5 है, तो मुझे बताओ कॉस थीटा 4/5 कैसे? थीटा मतलब एक्स, क्या भाई? मैंने बोला ना, ये ध्यान में रखना, ये जब 3 होता है, ये 4 होता है, 5 होता है, तो थीटा 37 होता है, यहाँ पे 53 डिग्री ट्रायंगल होता है। ये ट्रायंगल मैंने एक बार आपको बनाया था क्लास में, राइट? साइन 37 3/5 है, तो कॉस 37 कितना होगा? 4/5 ही होगा ना भाई। कृष्णा समझ में आया क्या? देखो ये सब बेसिक क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन। मुझे लगता है आसिफ सर भी एडवांस प्लस के लेक्चर में, मतलब हम लोग वो नहीं करते, क्योंकि एडवांस प्लस में देखो हम लोग ना 2 क्राइटेरिया रखने वाले थे। एडवांस प्लस में हम लोग आपको एक्चुअली सिलेक्ट करके बैठाने वाले थे, लेकिन हम लोग अभी सिलेक्शन नहीं कर रहे आप लोग का। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसको बैठना है उसको बैठने दे रहे हैं। बट यहाँ पे इसमें बेसिक आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, वो रेगुलर लेक्चर में मिलेगा, ठीक है? चलो, क्योंकि हैबिट लगनी चाहिए आपको थोड़ा सा खुद के ऊपर काम करने की। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, एग्जांपल 3 सॉल्व करो, चलो सॉल्व करो। शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। और प्रूफ मुझे चाहिए, मैं आपको पूछूंगा कि कैसे प्रूफ किया आपने, ठीक है? प्रूफ कैसे किया? शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। अब मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, आपको सिर्फ सॉल्व करना है इस चीज को, ठीक है? यूजिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट, ठीक है? बताओ। वापस 5 मिनट दे रहा हूँ, सोल्यूशन पूछूंगा बाद में कि कैसे किया।
किसी का प्रूव हो गया तो ऐसा देखो, प्रूव ऐसा करके लिख दो, ठीक है, चैट बॉक्स में, तो मुझे समझ में आएगा किसने प्रूव किया है। आप लोग बेसिक लेक्चर रेडियन वगैरह का बैठ गए ना सर का? बेसिक लेक्चर तो बैठ गए ना, रेडियंस वगैरह आता है राइट आपको? पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, सब कुछ, पाई/2, पाई/3, ये सब कुछ, ठीक है, ठीक है। चलो बताओ इसका कैसे करोगे, बताओ जरा पहले, इसका कैसे करोगे जरा बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला हुआ क्वेश्चन या नहीं हुआ? ठीक है, जो क्वेश्चन लिखा है वही क्वेश्चन एक्चुअल में है, इसके ऊपर कुछ नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन जैसा है वैसा का वैसा है, ठीक है। हाँ, मीनिंग नहीं आ रहा तो मैं कुछ हिंट नहीं बताऊंगा, ठीक है, हिंट नहीं, पहले खुद करो। शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज अ मैक्सिमम एरिया। यस, गिवन डेटा इज कंप्लीट। नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा भाई, सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा डायरेक्ट थोड़ी होगा। तुमने पहले क्वेश्चन लिखा क्या प्रॉपर? अपने नोटबुक पे क्वेश्चन पहले प्रॉपर तरीके से लिखो और फिर उस क्वेश्चन को देखते रहो और करो, पहले प्रॉपर तरीके से लिखो। वो तुम सोचो यार, वो तुम सोचो सब लोग, अभी वो मैं थोड़ी बताऊंगा, तुम पहले करो खुद। फिर मैं पूछूंगा तुमसे ही, आंसर पूछूंगा, तुम्हारे से ही कोई हैंड रेस करेगा और फिर मुझे बताएगा मेरा आंसर आ गया, उसको पूछ लूंगा।
चलो तुम लोग लिख के रखो, इसके ऊपर में एक और क्वेश्चन लिख के रखता हूँ, और एक क्वेश्चन में ऐसे लिख के रखता हूँ, ठीक है? चलो तुम लोग ट्राई मारो। किसी का हुआ क्या? हैंड रेज करो, किसी का भी हुआ? ओके, मितांश का हुआ। क्या किया भाई मितांश? सर पहले वेरिएबल्स असाइन किए, एक्स वाई कैन बी द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, और रेडियस को आर कंसिडर किया। एक काम करते सुनो। हाँ, पहले और किसका हुआ है? हैंड रेज कर लो, हैंड रेज कर लो। और किसका हुआ है मेरे को देखने दो, और किसका हुआ है? तेरा अकेले का हुआ हो गया, 3-4 लोग का हुआ होगा तो देख लेंगे। ओके, दीप, वेदांत, सोहम, ठीक है। तुम लोग को मैंने वो दे दिया है, ठीक है। पहले 4-5 लोग का हुआ है। चलो मैं 2 मिनट और देता हूँ, तब तक एक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, तब तक तुम लोग ट्राई मारो और फिर तुम आंसर बताओगे, ठीक है? ठीक है, चलो बताओ कि कैसे करोगे। और किसने किया है? मितांश तूने, और कोई? हैंड रेज कर लो, हैंड रेज करो, इसका हुआ है, हैंड रेज कर लो, हैंड रेज कर लो, फिर मैं बताता हूँ कि मतलब बताओ क्या किया। अरे कोई भी भाई, कोई भी। सर हाँ बोल भूमि। सर पहले, हाँ पहले मैंने डायग्राम बनाया है ना, डू द स्क्वायर, और मैंने वेरिएबल्स डाले, रेडियस को आर लिया और साइड्स को एक्स एंड वाई लिया। ठीक है, मैं और एक मिनट फिर करता हूँ, रुक। तूने सर्कल बनाया और फिर तूने वेरिएबल डाले, ठीक है, एक्स एंड वाई। अब और फिर रेडियस को आर लिया, और एरिया ऑफ द स्क्वायर इज एक्स इंटू वाई, और फिर मैंने एरिया ऑफ द वाई एरिया को ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, एरिया ऑफ द स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल।
स्क्वायर मत बोल रेक्टेंगल। हाँ हाँ ठीक है, सर उसके बाद क्वेश्चन में हाँ, और फिर मैंने y को इक्वेट किया तो मुझे y का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 4r² माइनस x² आया। तो फिर मैंने उसको एरिया के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया और फिर उस चीज का डेरिवेटिव निकाला। तो dA अपॉन dx इज इक्वल टू x इंटू 1/2 इंटू 2 रूट ऑफ 4r² माइनस x²। तो फिर मुझे फाइनल आंसर, फाइनल डेरिवेटिव आया dA बाई dx इज इक्वल टू 4r² माइनस 2x² अपॉन अंडर रूट ऑफ 4r² माइनस x। फिर वो मैंने वो स्क्वायर को ABCD से दिया एंड देन आई गॉट ट्रायंगल ABC एज राइट एंगल ट्रायंगल। और फिर मैं पाइथागोरस थ्योरम निकाल के 4r² इज इक्वल टू x² प्लस y²। तो y का वैल्यू मुझे आया अंडर रूट ऑफ r² माइनस x²। और फिर मैंने वो डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 लिया और फिर मुझे पूरा सॉल्व करने के बाद x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2r आया और y भी सेम वैल्यू आया। तो ठीक है, y और x का वैल्यू सेम आया मुझे अंडर रूट ऑफ 2r। ठीक, राइट राइट राइट। इसने जो किया है मितांश तूने भी वही किया है? यस सर। ओके गाइस, यही सॉल्यूशन है। मतलब देखो पहले क्या बोला है, show that all the rectangles they are square which has maximum area। मतलब मुझे कोई भी रेक्टेंगल दिखा, जिसकी रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का जो मैंने अभी इंस्क्राइब किया है उसका मुझे एरिया को मैक्सिमम करना है। इफ आई वांट टू मैक्सिमाइज दिस एरिया, दिस रेक्टेंगल शुड बी स्क्वायर। समझे गए? ये मुझे प्रूव करना है। समझ में आया नहीं समझ में? दिस इज द रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल सपोज मुझे इसका मैक्सिमम, मतलब मुझे इस रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया ये प्रूव करना है, तो दिस रेक्टेंगल बिकम स्क्वायर, ये मुझे प्रूव करना पड़ेगा इन अ गिवन फिक्स सर्कल। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा हिंट है। फिक्स सर्कल का मतलब समझ रहे हो क्या है? व्हाट इज फिक्स सर्कल का मतलब? फिक्स सर्कल का मतलब क्या है? रेडियस इज कांस्टेंट। सर रेडियस इज कांस्टेंट। बिल्कुल, रेडियस इज कांस्टेंट। रेडियस कांस्टेंट है यहाँ पे। तो कैपिटल आर जो है, इसका जो रेडियस आएगा दैट इज कांस्टेंट। अब तुम सिंपल सी एक बात बताओ, ये रेडियस कांस्टेंट है, इसका मतलब ये 2r हो जाएगा, ये 2r पूरा डायमीटर सेंटर है ना। अब मुझे एक बात बताओ यार भाई, ये x है, ये y है, रेक्टेंगल है, तो पहले तो मुझे मिल गया x² प्लस y² इज इक्वल टू क्या? 2r का स्क्वायर, राइट? तो ये मुझे रिलेशन मिल गया। दिस इज माय वन फर्स्ट रिलेशन। ठीक है, अब एरिया। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे देखो, मुझे प्रूव करना है कि रेक्टेंगल स्क्वायर बनेगा कब? फॉर मैक्सिमम एरिया। सो बेसिकली मेरा जो एरिया होगा, तो एरिया ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इंटू वाई। अब मुझे इसको सपोज मैक्सिमम करना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसको मुझे मैक्सिमम करना है, इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो फिर क्या dA बाय समथिंग इक्वल टू 0 ही करना पड़ता है। लेकिन x इंटू वाई है, दो वेरिएबल है, मुझे दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 मिल गया मुझे, तो मैं एरिया को क्या लिख दूंगा? x इंटू, लेट्स से y को मैंने लिख दिया, ठीक है, y को क्या लिख दिया मैंने? 4r² माइनस x² अंडर रूट। बराबर की नहीं गाइस? ये हो गया मेरा y क्या हो गया देखो ना, 4r² माइनस x² लेके जाओ, अंडर रूट लिख दो, ये हो जाएगा मेरा y, x इंटू दिस। इतना समझ में आया क्या सबको गाइस? इतना समझ में आया क्या? ये समझ में आया? ठीक है, अब इस चीज को क्या करने का? अब r तो कांस्टेंट है, a इन टर्म्स ऑफ x है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे क्या करेंगे गाइस? यहाँ पे क्या करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ a विच, मतलब हाँ, dA बाई dx। बिल्कुल, dA बाई dx की वैल्यू क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। अब dA बाई dx करो, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? यहाँ पे बताओ, dA बाई dx करना आपको, प्रोडक्ट रूल लगा दो। ठीक है, प्रोडक्ट रूल, और उसके अंदर ये वाला जो है, ये तो वो भी रूल है, कौन सा? चेन रूल भी है, चेन एंड प्रोडक्ट रूल, मतलब बेसिकली डेरिवेटिव करो यार। ठीक है,
तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, तो ये तो ऐसा का ऐसा रहा अंडर रूट ऑफ 4r² माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ दिस, अब इधर यहाँ पे प्लस करेंगे, एक्स तो ऐसा का ऐसा रखेंगे, एंड दिस डेरिवेटिव ऑफ दिस कितना हो जाएगा 4r² माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर। देखो इसको ना फास्ट, आपको फास्ट वे में करना है तो एक आपको और एक तरीका देता हूँ, इसका स्क्वायर कर दो। फास्ट करना है ना, स्क्वायर बोथ द साइड, ठीक है, आपको डायरेक्टली और आ जाएगा, ठीक है, उससे भी कर लेते हैं। यस बिल्कुल, मिताश ने सही लिखा, ठीक है। इसको स्क्वायर कर देने का, इसको स्क्वायर कर दोगे आप गाइस, यहाँ पे देखो इसको स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 4r² माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बोथ द साइड्स का डेरिवेटिव लो, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2a dA बाई dx, इसका डेरिवेटिव आएगा, मतलब चेन रूल, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा निकालो। हाँ तो कुछ भी, तो ए स्क्वायर को बी भी लिख सकते हो, ठीक है, तो dB बाई dx कर सकते हो आप, बिल्कुल। इसको b ले लो, dB बाई dx 0 कर दो, सेम सेम चीज किया, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या करो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x इंटू 4r² माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा रहेगा, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2x, ठीक है। अब इस पूरे चीज को 0 कर दो, x की वैल्यू क्या आ गई, इस पूरे चीज को 0 करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। √2r। हाँ x की वैल्यू √2r आएगी। इसको पूरा सॉल्व करो, इसको इस पूरे चीज को 0 कर लो, पूरे चीज को 0 कर लो, x की सर वैल्यू वो आ एक्स जाएगी स्क्वायर यहाँ को पे, अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो जो करना है करो, मैथ सेम ही है, मतलब बस x इक्वल टू √2r आएगा। अब x इक्वल टू √2r आएगा, y इक्वल टू भी √2r ही आएगा, इसमें डाल के देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x √2r आएगा, y √2r आएगा। मुझे होता है y, x एंड y दोनों √2r आएंगे, इसका मतलब क्या हुआ गाइस, इसका मतलब क्या हुआ, It will be square. इट विल बी स्क्वायर, तो फिक्स प्रूव हो गया ना, स्क्वायर हैज मैक्सिमम। समझ में आ रहा है। चलो गाइस, समझ में आ रहा है गाइस, ये समझ में आ रहा है। जिसको सॉल्यूशन नहीं समझ में है कोई दिक्कत नहीं, ये लिख के रखो, मैथ आपको सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट तो चीजें होगी ही होगी, लेकिन ये सब कुछ चीजें ना अपने को एज इन फिजिक्स काम में आएगा, ठीक है, फिजिक्स में काम में आने वाला है, ठीक है। हाँ यस यस, ये क्वेश्चन सारे 12th के, यस बिल्कुल बिल्कुल 12th स्टैंडर्ड के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन है। एनसीईआरटी 12th स्टैंडर्ड जो एनसीईआरटी है मैथ्स का, मतलब अगले साल आप एनसीईआरटी सीबीएसई पोर्शन में है ऐसे, तो आप बोलोगे सर अभी क्या करा रहे हो, अभी हम लोग करा रहे क्योंकि मैंने आपको बोला ना एडवांस का लेक्चर है, तो 12th का मैं आपको बता रहा हूँ मैथ्स का पोर्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक है। अब सब लोग यहाँ पे देखो, एक चीज मैंने आपको बताई नहीं, सब लोग यहाँ पे एक यहाँ पे सब लोग देखो, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो।
अब यहाँ पे एक बार देखो सब लोग गाइस, मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको एक चीज बताई थी, मतलब ये मैंने आपको बताया नहीं था अब तक, ठीक है। ये मेरे को एक्चुअली मुझे नॉर्मल लेक्चर में भी बताना था, लेकिन शायद से अपना वो नॉर्मल लेक्चर में मतलब इतना जरूरी नहीं था, इसलिए मैंने बताया नहीं, लेकिन अभी बता देता हूँ। तो y इज इक्वल टू x टू पावर 4 है। आपको मैंने क्या बोला था, dy बाई dx क्या होता है, व्हाट इज dy बाई dx, 4x क्यूब, ये आपने पढ़ा था। फिर मैंने आपको एक फॉर्म और बताया था, आपको याद है, dy इज इक्वल टू क्या, 4x क्यूब dx, इंटीग्रेशन फॉर्म, ये इंटीग्रेशन फॉर्म था कि नहीं। इसमें और एक फॉर्म है, मतलब सपोज इफ आई वांट टू डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर वेरिएबल लाइक टाइम, तो मैं क्या करूंगा गाइस, ध्यान में रखना, एवरीथिंग इज चेन रूल। आपको पता है ये भी चेन रूल है, मतलब यहाँ पे हम लोग ने लिखा था ना, dy बाई dx इज इक्वल टू 4x क्यूब, फिर x का डेरिवेटिव यहाँ पे इंटू लिखना होता है, विच इज x का डेरिवेटिव कितना होता है गाइस, x का डेरिवेटिव कितना होता है, ये जेवाईसी की वीडियो में रहेगा, x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। तो जनरली यहाँ पे ना dx बाई dx लिखा जाता है यहाँ पे, लेकिन इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए अपन लिखते नहीं है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 होगा, तो व्हाट इज, मैंने बोला कि फाइंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dy बाई dt क्या हो जाएगा, 4x क्यूब dx बाई dt। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या लिखा है यहाँ पे, मतलब हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, dy इज इक्वल टू 4x क्यूब dx, तो dy विथ रिस्पेक्ट टू dy बाई dt dx बाई dt, ये थोड़ा सा अलग टाइप का फॉर्म हो जाता है, ठीक है गाइस। तुमने मेरे जेवाईसी के वीडियोस में देखा है ये चीज, बहुत सारे लोगों ने देख लिया है गाइस, बहुत सारे लोगों ने देख लिया, जिन्होंने नहीं देखा है भाई तुम लोग कम पढ़ रहे हो, नहीं देखा होगा तो पढ़ो, देखो वहां से। आप लोग एडवांस के लेक्चर में बैठे हो, इसका मतलब आपको पता है क्या होना चाहिए, इसका मतलब मेरे कैलकुलस के वो वाले वीडियो जेवाईसी के वो भी हो जाने चाहिए, आपके काइनेमेटिक्स भी चालू होना चाहिए, आपका काइनेमेटिक्स देख के आपका अभी आधा खत्म होना चाहिए, ठीक है। कैलकुलस के क्वेश्चंस में भी ये सब कुछ क्वेश्चंस है, मैं अभी वापस आपको बोल रहा हूँ, ये देख के रखो। मैं एक्चुअल क्लास में भी बाद में, मैं एक्चुअल क्लास में जब इसका एप्लीकेशन आएगा तब मैं एक्चुअल क्लास में भी पढ़ाने वाला हूँ, रेगुलर क्लास में, ऐसा नहीं कि एडवांस क्लास में। तो यहाँ पे ऐसा पकड़ लो, y इज इक्वल टू एक्स टू पावर 2 है, तो मैंने क्या किया, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, व्हाट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 2x, बस यहाँ पे x का डेरिवेटिव आगे लिखने का, dx बाई dt, चेन रूल हो गया ना, इस तरीके से लिखते हैं। सो वी कैन डिफरेंशिएट y एंड x विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर वेरिएबल, ठीक है। किसने बोला सर, और एक एग्जांपल, ये सिंपल बेसिक एग्जांपल है, मैं बाद में कराऊंगा। y इज इक्वल टू, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा x टू पावर 7, या तो क्या होगा, व्हाट इज dy बाई dt, dy बाई dt क्या हो जाएगा, 7x टू पावर 6, वो वैसा का वैसा इंटू dx बाई dt, बस यहाँ पे ऐसा आएगा और कुछ नहीं। अब सपोज मैंने लिखा y इज इक्वल टू साइन x, तो बताओ डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू t, तो व्हाट इज dy बाई dt, dy बाई dt क्या होगा, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, व्हाट इज साइन x का डेरिवेटिव, साइन x का डेरिवेटिव इज cos x, और x का डेरिवेटिव dx बाई dt। आपको समझ में आ रहा है कहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मैंने y इज इक्वल टू 10x लिखा, 10x, तो मुझे बताओ व्हाट इज dy बाई dt, सेक स्क्वायर x dx बाई dt, बस ऐसे सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। फिर उससे ही अपना डिफरेंशियल इक्वेशन भी आता है, आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन भी इससे हम लोग डिराइव करते हैं, राइट, डिफरेंशियल इक्वेशन का वगैरह सब कुछ, लेकिन उतना वो फिजिक्स में ज्यादा काम में नहीं है, इसलिए मैंने उसको पढ़ाया नहीं, मतलब फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ज्यादा, हाँ लेकिन वो जेवाईसी के वीडियोस में है, इवन मेरे जो कैलकुलस का जो वर्कशीट है उसमें पूरा दिया हुआ है, ठीक है। तो वो आपका काम है, एडवांस वाले लोग का, मैंने बोला ना एडवांस वाले लोग को जो भी क्वेश्चन होते हैं थोड़े से देख के खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं आपको बता रहा हूं, मैं कितना भी पढ़ा हूं 2 साल में, कुछ क्वेश्चन मतलब एक फिजिक्स का 20 to 30% क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जो आपको नए लगेंगे पेपर में, आपको लगेगा ये तो पढ़ा ही नहीं, ये होने वाला है, ठीक है। तब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको उस क्वेश्चन को कैसे क्रैक करना है, आपको छोड़ना है या क्रैक करना है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इतना ध्यान में रखना।
तो अब मुझे बताओ, मैंने एक वॉल्यूम दे दिया, सुनो ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है, मैंने ऐसा बोला एक स्फीयर है, सब लोग यहाँ पे देखो, एक स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस दिया है r, तो मुझे बताओ व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, v इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये मेरा वॉल्यूम होता है, राइट। अब मैंने बोला है इस स्फीयर को, देखो क्या होता है, देखो फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, इस स्फीयर को मैंने हीट करना चालू किया, तो मुझे तो जैसे स्फीयर को हीट करना चालू करेंगे सब जगह से, तो स्फीयर क्या होना चालू होगा, जैसे एक्सपांड होना चालू होगा, ऐसा मानते हैं कि स्फीयर सपोज एक्सपांड होना चालू हो गया, तो स्फीयर एक्सपांड होना चालू हो गया, तो उसका जो रेडियस है r इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देखो जो स्मॉल r है इट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और बोला है क्वेश्चन ऐसा फिजिक्स में आएंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है, क्या दिया है देखो, यहाँ पे क्या दिया है देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इक्वल टू लेट्स से दिया है 5, ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस का मतलब क्या होता है पता है, dr/dt, बिल्कुल, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब क्या dr/dt, समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब रेडियस बदल रहा है, dr/dt 5 दिया है, dr/dt 5 दिया है, तो मुझे बताओ व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो dv/dt की वैल्यू पूछी है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, क्या करेंगे बताओ, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, किसने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, बोलो क्या करेंगे, v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, व्हाट इज dv/dt, व्हाट इज dv/dt, अब ये देखो v को x मानो, सॉरी v को y मानो, r को x मानो, वेरिएबल सेम है यार, x y के जगह मैंने v लिखा है, x के जगह मैंने r लिखा है, 4/3 पाई तो वैसा का वैसा रहा, ठीक है, और 3r क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3r² dr/dt, समझ में आ रहा है क्या गाइस, क्या लिख रहा हूं मैं, 3r² dr/dt, तो आंसर क्या है गाइस, आंसर क्या आया, आंसर क्या है 4 पाई r² इंटू dr/dt, ये आ जाएगा क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। इस तरह क्वेश्चंस भी आएंगे जहां पे आपको dr/dt की वैल्यू क्या डालनी है, 5 डालनी है, तो यहाँ पे 5 डालेंगे तो आंसर क्या आएगा, व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, 5 4 जा 20 पाई r², खत्म बात, 20 पाई r² इज माय आंसर, समझे, अब r की वैल्यू दी होगी तो डाल दो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे, लेकिन ये फिजिक्स में जब आएगा तब मैं एक्चुअल रेगुलर क्लास में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, अभी तो मैंने ऐसे आपको दिखा दिया क्योंकि कुछ कैलकुलस के क्वेश्चन अपने पीडीएफ के इस तरीके इस बेस पे है, राइट गाइस। समझ में आया, तो मतलब मैं जस्ट बता रहा हूँ, मतलब नहीं समझ में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा जब क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ठीक है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि क्या कहाँ पे डेरिवेटिव का काम आने वाला है, कहाँ पे एप्लीकेशन आने वाला है डेरिवेटिव का, ठीक है। अब यहाँ पे सब लोग देखो, एग्जांपल ये हो गया, अब यहाँ पे एक सेकंड चीज, सब लोग यहाँ पे देखो, सेकंड चीज यहाँ पे सब लोग देखो, लास्ट का मैंने यहाँ पे ग्राफ दिया, आपको आशीष सर ने ग्राफ पढ़ा है क्या, ऐसा ग्राफ पढ़ा है क्या, ड्रॉ किया क्या कुछ ग्राफ, यस, तो ये कौन सा ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है गाइस, y इज इक्वल टू कौन सा, साइन x, y इज इक्वल टू कौन सा, साइन x, चलो मुझे बोला है कि फाइंड द एरिया अंडर दिस ग्राफ, फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ, इस ग्राफ के अंदर का एरिया फाइंड आउट करो, कैसे करोगे गाइस, याद करो, साइन कर्व है, याद करो, हाउ टू फाइंड एरिया अंडर द ग्राफ, इंटीग्रेशन, अरे एरिया क्या होता है, इंटीग्रेशन वाला चीज याद करो, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, y dx, याद है ना, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम, ये एंगल क्या होता है 0, ये एंगल क्या होता है पाई, ये एंगल क्या होता है 2 पाई, तो 0 to पाई, और y की वैल्यू क्या डालेंगे साइन x, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा 0 to पाई साइन x dx, राइट गाइस, ऐसा ऐसे कोई क्वेश्चन में मतलब
अब 0 to पाई sin x dx कर लो, ठीक है। sin x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, तो ये हो जाएगा माइनस cos x, लिमिट्स हो जाएंगे 0 से लेके पाई, एक बार पाई एक बार 0, cos of 180 is -1 minus -1, cos of 0 is also 1, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है, इसका आंसर कितना है, भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस cos of पाई, cos of 180, ठीक है, cos of 180 क्या आएगा आंसर गाइस। हाँ वो म्यूट हो गया था क्योंकि कॉल करते हैं ना कुछ लोग, ठीक है। cos 180 कितना हो जाएगा, -1 माइनस -1, तो -2 एंड +2, तो आंसर कितना आएगा 2, 0 मत बोलो यार, आंसर आएगा 2, ठीक है। समझ में आ रहा है सबका, सबको समझ में आ रहा है, मतलब ये एरिया का क्वेश्चन आ गया। लेकिन ये सब कुछ अब 12th में पढ़ने वाले हो, अपने को फिजिक्स में कभी कभी अच्छे एडवांस क्वेश्चंस में ऐसी चीजें जो मैंने आपको पढ़ाई वो काम में आती है एज अ मैथमेटिकल टूल, नॉट एज अ फिजिक्स का क्वेश्चन। फिजिक्स का क्वेश्चन कुछ अलग रहेगा, उसमें एक मैथमेटिक्स अपने को ये सब लगने वाला है, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। दिस इज नॉट अ फिजिक्स क्वेश्चन, ये मैथ्स का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये एक एज अ मैथमेटिकल टूल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन रहेगा फिजिक्स में, ठीक है। वो जब आएगा तो आपको समझ में आएगा, इसलिए ध्यान में रखना, एडवांस इज नॉट दैट इजी, ठीक है। थोड़ा सा आपको आपका दिमाग बनाना पड़ता है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा सुधारना पड़ता है, ठीक है। तो स्केलर एंड वेक्टर, बिल्कुल स्केलर एंड वेक्टर एंड कैलकुलस, बोथ ऑफ देम आर टूल्स टू सॉल्व फिजिक्स के क्वेश्चन, राइट गाइस। इसीलिए स्केलर वेक्टर एंड कैलकुलस के ऊपर अपन ने इतना टाइम बिताया, क्यों बिताया, क्योंकि मुझे बताओ स्केलर वेक्टर एंड कैलकुलस के बिना आप कितना भी आगे जाके फिजिक्स पढ़ो, आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे अच्छे लेवल के, बराबर ना। कुछ लोग पता है एकदम गधे की तरह स्केलर वेक्टर पढ़ा देते, एकदम फट 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 पढ़ा दिया, थोड़ा छोटा मोटा पढ़ा दिया, हो गया काम। कुछ लोग कैलकुलस कुछ नहीं पढ़ा देते, थोड़ा सा पढ़ा दिया हो गया, और बोलते हैं उनको जेईई एडवांस कर, कुछ नहीं होगा, ठीक है। उनका ऐसा लगेगा, मतलब उनको ऐसा लगेगा कि हम उनका पोर्शन बहुत ज्यादा फास्ट भाग रहा है, लेकिन जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे अच्छे वाले। चलो बस इतना ही कर लेते, ज्यादा नहीं करते। बाय गाइस।